बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। आज के हम वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन के संदर्भ में जो खबर आई है उस पर चर्चा करेंगे। टीआरई 4 से पहले एस्टेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है कि अधिक उम्र वालों को क्या टीआरई 4 में मौका मिलेगा या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं पर टीआरई 4 रिक्ति क्या सरकार बढ़ाएगी या फिर आधे सीटों पर विज्ञापन जारी करेगी, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानना आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, एक एक कर हम कई चीजों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरई 4 के अधियाचना और विज्ञापन कब तक जारी हो सकती है और उसको लेकर के बड़ी खबर क्या आई है, रोस्टर क्लियरेंस के विषय में क्या आई है, और फिर हम इसके बाद बाकी अन्य चीजों जैसे कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं तो उसको लेकर के क्या खबर है, अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्या उसको सरकार मौका देगी या फिर नहीं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या टीआरई 4 में रिक्तियों की जो कटौती की बात सामने आ रही है, क्या रिक्तियों को बढ़ाने का सरकारी कोई नियम कायदे लागू होंगे, क्या सरकार उसको रिक्तियां बढ़ाएगी या फिर इसी तरह बहाली होगा। तो सबसे पहले टीआरई 4 पर जो बड़ी खबर अभी सवेरे निकल कर आई है, हालांकि साहित्य आजकल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप जानकारी कल ही आपको मिल गया होगा कि टीआरई 4 को विज्ञापन को लेकर के खबर कल ही वहां पे हमने अपडेट कर दिया था। अब देख लीजिए, खबर निकल कर सामने आई है, यहाँ स्क्रीन पर आपके हैं। इसी महीने में भेजी जाएगी बीपीएससी को शिक्षक नियुक्ति की अधियाचना। कई चीजें स्पष्ट होगा, अगर आप इस अखबार को पढ़ेंगे तो कई चीजें स्पष्ट हो जाएगा। विस्तार से पहले जान लीजिए इसको। राज्य के सरकारी विद्यालय में चौथे चरण टीआरई 4 की शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना इस माह के अंत तक बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। अधियाचना भेजने की बात हो रही है। आपको लगता होगा कि कितने पद की रिक्ति अभी तक काउंटिंग किया गया है, तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सोमवार से रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। टीआरई 4 में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 50,000 ही अब कहा जा रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री 1 लाख कहते थे कि 1 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन अब 50,000 से अधिक कहा जा रहा है। अब सोचिए आगे क्या कुछ हो सकता है, सोचना आपको है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं पर खबर आई है कि इसके उपरांत टीआरई 5 में बचे पद पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब है टीआरई 4 हुआ नहीं कि इसके पद को खाली रखने का पूरा इंतजाम विभाग के तरफ से किया जा रहा है, और अभी ही टीआरई 4 का भी के बाद टीआरई 5 को लेकर के भी कह लीजिए तैयारी शुरू हो गई है। आगे इसकी पुष्टि करते हुए शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शिक्षक के पद संबंधी जो रिक्तियों के मामले में रोस्टर क्लियरेंस होता है वो अगले सप्ताह तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी में तेजी इसलिए भी आई है कि रिक्त पदों का आकलन का काम पूरा हो चुका है। सप्ताह भर में रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों को निर्देश भेजा गया है। अब रोस्टर क्लियरेंस के साथ साथ रिक्तियां भेजने में जिलों के 1 सप्ताह का समय लग सकता है। रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियां आते ही चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। कुल मिलाकर आपने देखा खबर क्या आई है। खबर आई है कि टीआरई 4 विज्ञापन के संदर्भ में रिक्तियां कलेक्ट किया जा रहा है, अधियाचना जल्द भेजी जाएगी और इसी महीना तक में आपको जो है कि तमाम वो प्रक्रियाएं होते नजर आएगा और आप निश्चित तौर से इस चीज़ों को देख सकेंगे कि विज्ञापन टीआरई 4 का आपको इसी महीना के अंतिम दिनों तक में देखने को मिल जाएगा।
वही परीक्षा की बात कर लीजिए, परीक्षा कब तक होगा? चुनाव से पहले सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होने की संभावनाएं बिल्कुल तेज है। आप समझ रहे हैं, वोट बैंक की तमाम वो राजनीति है। लेकिन यहाँ एक परेशानी का बात ये है कि TRE 4 में रिक्तियों को काटा जा रहा है। और TRE 5 ही क्यों, TRE 6 के लिए भी अब ये रिक्ति को बचा लेना चाहिए। शिक्षा विभाग के ऐसे बुद्धिजीवी अधिकारी जो भविष्य में होने वाले TRE की चिंता कर रहे हैं, तो उनको एक सलाह फ्री का दिया जाना चाहिए कि वो TRE 10 तक का प्लानिंग अभी ही कर ले। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं उसको 10 से डिवाइड कर दे और जितना कम बचे सीट उसको TRE 4 में लाए, TRE 5 में लाए, TRE 6 में लाए। मतलब 10-20 क्यों, 100 TRE 100 तक चले जाए और फिर उसको डिवाइड कर ले सीट को। तब मतलब आश्चर्यचकित करता है ऐसे अधिकारी जो वर्तमान को TRE 4 में 1 लाख का वादा करके अब इतना ही पदों पर बहाली की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार है, अधिकारी हैं, हम क्या कहें, हमारी बात से उनको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, युवा अगर जाग गए तो बहुत फर्क पड़ेगा, इस बात को जान लीजिए। तानाशाहों की सरकार नहीं चलेगी, ये युवा कहते हुए नजर भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं युवा, सीट हाफ हुई तो कुर्सी साफ हुई, सीट हाफ हुई तो कुर्सी साफ हुई। अब आप समझ ही सकते हैं, विधानसभा का आगामी चुनाव है, तब जब इस तरह का पंगा मोल लिया जाए, क्या ही कहें। अब युवाओं के हाथ में है, युवा देश की रीढ़ है, अब युवा ही जाने। वहीं पर हम बात करते हैं कि TRE 4 से पहले एस्टेट की जो मांग हो रही, व्यापक पैमाने पर कभी अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, कभी अभ्यर्थी ट्विटर आंदोलन करते हैं। तो इसमें जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वह एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक की खबर है। वहीं अदालत से अब तक कोई अपडेट नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी परेशान है। हालांकि एस्टेट की मांग बिल्कुल जायज है, अभ्यर्थियों का सबका अपना अधिकार है, हर कोई अपने लाभ को हित सोचते हैं और निश्चित तौर से जितने TRE 4 से पहले एस्टेट की मांग कर रहे अभ्यर्थी हैं वह उनकी मांग जायज है। अब देखना होगा क्या सरकार डोमिसाइल के साथ एस्टेट लाती है, क्योंकि TRE 4 में तो डोमिसाइल लागू हो गया, तो डोमिसाइल के साथ एस्टेट होता है या फिर एस्टेट सबके लिए होता है, ये देखने का विषय है। और लेकिन TRE 4 से पहले एस्टेट होने की खबर नहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं अब बात करते हैं जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो काफ़ी परेशान है। अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह कह लीजिए कि सरकार के अधिकारियों तक जाकर निवेदन करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों की बात सरकार को माननी चाहिए। सरकार को TRE 4 में अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को बिल्कुल मौका देनी चाहिए और ये भी होना चाहिए कि अधिक उम्र वालों के लिए पहली प्राथमिकता दर्ज कर दी जानी चाहिए। जैसे कि आप देखे होंगे अतिथि शिक्षकों को इससे पहले प्राथमिकता दी गई और उसको बहाली कराया गया। इसी प्रकार अधिक उम्र के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बड़े भाई बहन लोग हैं, वे लोग काफ़ी परेशान हैं। वो चिंतन में है कि वो सर्टिफिकेट रखकर अब करेंगे क्या, अगर वो उसको मौका ना मिला तो वो क्या करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एस्टेट हाल ही में 24 में पास किए हैं, वो एक भी बार TRE नहीं दिए हैं और अधिक उम्र में चले गए हैं। तो सरकार को इसको लेकर चिंतन करने चाहिए। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिए, ट्विटर पर इस लिंक को शेयर कीजिए, सरकार को टैग करिए और फिर अपनी इन तमाम बातों को शेयर करते हुए उनसे निवेदन करिए कि हुजूर न्याय दीजिए। आज के इस वीडियो में हमने आपको तमाम चीज़ों को बताया है, TRE 4, अधियाचना, विज्ञापन और परीक्षा को लेकर के भी हमें बोला। वहीं पर रिक्तियों की कटौती हो रहा है, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं हमें मंजूर नहीं है, और जो अभ्यर्थी को मंजूर नहीं हो तो हमें कैसे मंजूर होगा। हम तो अभ्यर्थी के लिए ही दिन रात एक करते हैं और युवाओं के हित की बात करते हैं। सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो युवाओं के लिए बेहतर हो वो उससे हमें मतलब है। वहीं पर अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। STT वालों के लिए कह लीजिए कि निराशाजनक खबर है कि एस्टेट को लेकर के कहीं से कोई तरह की खबर नहीं निकल कर सामने आई है। बहरहाल हम लोग देखते हैं क्या कुछ होता है, जैसा भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।